हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित। ठीक, देखिए विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है ये, है ना। प्रीवियस ईयर में सब प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भविष्य या फ्यूचर में भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉल्व कीजिए, पढ़िए, सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर जो भी टॉपिक पढ़िए या सब्जेक्ट पढ़िए, है ना, उसको आप जो है प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर उससे संबंधित सॉल्व कीजिए। ठीक है, उससे रिवीजन हो जाएगा और जो आपका फार्मूला होगा या सूत्र होगा वो भी रिवीजन हो जाएगा, रिकॉलिंग, है ना। ठीक, अगर नहीं याद है तो फिर उसको, है ना, नोट्स अगर कहीं बनाए हो तो उसको देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, नोट्स भी बनाइए। नोट्स तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। ठीक है, कम पढ़िए दोस्तों, लेकिन रिवीजन कीजिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, हमको पीएचडी करना नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीपली, है ना। सिलेबस देखिए, उसी से संबंधित टॉपिक पढ़िए। ठीक, सामने सिलेबस रखिए, देखिए क्या क्या सिलेबस में, है ना, पूछ रहा प्रश्न, उससे संबंधित उसी से टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए। तो चलिए टाइम को नष्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। कह रहे उत्तर प्रदेश का विभाजन किस तिथि को हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को। ठीक, इसमें पहले CUG था, CUG या CUJ, है ना, याद करने के लिए CUG। पहले छत्तीसगढ़, फिर U से उत्तराखंड, फिर J से झारखंड का। तो ये है। ठीक, अगला प्रश्न कह रहे हैं इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता किससे? उत्तर प्रदेश। अगला है वर्षा वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को बांटा गया है। ए और बी दोनों आर्द्रियों उष्ण प्रदेश, साधारण आर्द्रियों उष्ण प्रदेश। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी शहर सोनभद्र है दोस्तों। ठीक है, सबसे दक्षिणी शहर सोनभद्र। देखिए PCS में पूछा गया था कि उत्तरी, है ना, सबसे उत्तरी जिला कौन है? पूर्वी जिला, तो पूर्वी जिला सबसे बलिया है ना। उत्तरी भी याद कीजिए, दक्षिणी भी, पश्चिमी भी, ठीक, सब मालूम होना चाहिए। ये दक्षिणी है। ठीक, पूर्वी क्या था? बलिया था। ठीक है, अब पश्चिम में कौन है ये भी सब देखिए। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तर प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करता है? तो ये अक्षांश भी है, महाद्वीपीय प्रभाव है, हिमालय की उपस्थिति से उपरोक्त सभी। तो ये चारों। अगला क्या है? भूगर्भिक रूप से उत्तर प्रदेश भाग है प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग हिस्सा है किसका हिस्सा? उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत का। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, क्या करें? संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया? 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर तथा उसके बाद के समानांतर क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, अगला है तराई क्षेत्र में वर्षा की अधिकता के कारण बड़े पैमाने पर धान और गन्ने की खेती हो जाती है की जाती है। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? यहाँ है तो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं कह रहे हैं। तो इस क्षेत्र देखिए, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में मुख्य रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के पठारी भाग शामिल हैं। दक्षिण पठारी की भूमि पर बंजर हो, कंकरीली पथरीली है। इस क्षेत्र में वर्षा की अधिकता नहीं, ये गलत है। ठीक, भीषण गर्मी तथा जल के अभाव में इस क्षेत्र की वनस्पति या छोटे आकार की होती है। तो ये सी ऑप्शन गलत। अगला है क्या करें उनके में से किस जिले में पड़वा पाई जाती है? तो पड़वा हमीरपुर में। अब पड़वा क्या है इसको सर्च कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये देखिए सितंबर की मैगजीन है दृष्टि की। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र। अगला नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा, है ना।
नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अरौरा है, बघेलखंड, अडवा है, बटुआ नहीं है। ये ठीक बात। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? गोमती नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौंज झील अवस्थित? तो मैनपुरी में है सौंज झील। नेक्स्ट, उनकी में से कौन सा जलप्रपात मिर्जापुर में स्थित नहीं है? चूना नदी, चूना दरी, सिद्धनाथ दरी, लखनिया, सबरी नहीं है ये। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कह रहे हैं तो सुमेलित बाण गंगा राप्ती, यही सुमेलित है, बाकी गलत है। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यसे सही है? यहाँ है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? सही का उत्तर चुने तो दूसरा सही है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने किस जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 9। प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू, गन्ना, गेहूं का, चावल का नहीं, शायद पश्चिम बंगाल। सर्च कीजिए, पश्चिम बंगाल या पंजाब। नेक्स्ट, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं, आलू, गन्ना है। ठीक है, चावल पे नहीं। देख रहे हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लंगड़ाम का सर्वोच्च उत्पादक है? वाराणसी। प्रतापगढ़ में क्या फेमस है? बहुत आंवला का है ना, अचार बिकता है। इलाहाबाद में अमरूद बहुत होता है ना। नेक्स्ट देखिए, सबरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चित्रकूट। इसी से संबंधित प्रश्न भी आया था दोस्तों, सबरी। ठीक है, तो सबरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। नेक्स्ट, पान देखिए कहाँ होता है? महोबा। सई नदी के किनारे से कौन सा शहर स्थित है? प्रतापगढ़। ठीक। अगला है प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम गंगा नदी प्रदेश में प्रवेश करती है? बिजनौर। साह से सहारनपुर, साह से संतरा, और शायद शाकंभरी देवी का मंदिर भी सहारनपुर में है। देखिए, साह से संतरा, साह से शाकंभरी देवी का मंदिर भी सहारनपुर। तो सहारनपुर में संतरा भी होता है ज़्यादा, और शाकंभरी देवी का मंदिर भी है साह से। ठीक। देखिए, एग्ज़ाम बीट करना है तो किसी न किसी तरह से आपको याद हो जाना चाहिए। चाहे क्रोनियम बनाइए, चाहे कोई शॉर्टकट बनाइए, एग्ज़ाम बीट कीजिए, है ना। कोई सिलेक्शन हो जाना चाहिए, मेन उद्देश्य यही होना चाहिए। ठीक है। अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो अभी मैंने चर्चा किया था ना कि पूर्वी जिला बलिया था, और पश्चिमी जिला शामली, और दक्षिणी जिला सोनभद्र। ठीक है। और उत्तर में देखिए सहारनपुर है। सर्च कीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से है? गोमती, पांडव, वरुणा। करीब सभी। वरुणा कहाँ बहती है? देखिए, गोमती कहाँ से निकलती है? पीलीभीत की फुलहर झील। नेक्स्ट, 3 नदियों का संगम जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? प्रयागराज। नेक्स्ट, सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से बहती हुई बिहार राज्य में प्रवेश करती है? सोनभद्र से। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी नहर शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1920 में। बहुत पुरानी नहर दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न क्या है? कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह रहे हैं नहीं, अहरौरा, शाहजाद, यही सुमेलित। परीक्षावाद, बेतवा, मेजा, बेलन, शारदा सागर, चौबा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ नहीं लगती, हरियाणा के साथ लगती, कोई नहीं, पंजाब के साथ नहीं लगती। नेक्स्ट, निम्नलिखित
जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही और आरोही क्रम, तो सबसे पहले सीतापुर होगा। क्या कह रहे हैं, भौगोलिक क्षेत्र से सही आरोही क्रम, तो इसमें देखिए दिया नहीं है ना, तो इसमें ये है गौतम बुद्ध ने बाराबंकी मुझे संभव ये वाला है, ठीक, आरोही क्रम में, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट ये प्रश्न है ना थोड़ा लेंदी है, ठीक है, क्योंकि बीच से पूछ लिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा साझा नहीं करता या बनाता है? चित्रकूट, संत रविदास नगर, जौनपुर, सोनभद्र। सोनभद्र नहीं, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला? गौतम बुद्ध नगर। यही था ना, आरोही क्रम 1 2 3 4 5 आरोही, मतलब पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है? मिर्जापुर एवं सोनभद्र में। नेक्स्ट, प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है? सहारनपुर। बताया ना, साथ से सहारनपुर, साथ से संतरा, साथ से शायद शकंभरी देवी का मंदिर भी यही है, सर्च कीजिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी शहर में से कौन सा है? शामली। पूर्वी जिला बलिया, दक्षिणी सोनभद्र, पश्चिमी होगा, और उत्तर में शायद सहारनपुर है। ये सब मालूम, बाउंड्री मालूम होना चाहिए, ठीक है, प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा। देखिए, आंध्र प्रदेश के विभाजन से पूर्व ये 5वें स्थान पे, लेकिन उसके बाइफर्केशन जब से हुआ है ना, तब से इसका चौथा स्थान हो, क्योंकि वो 2 भाग में डिवाइड हो गया तो छोटा हो गया, ठीक है। पहले ये 5वें पे था। अगला देखिए प्रश्न, पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है? 650 किलोमीटर। लाल मिट्टी पाई जाती है जनपद मिर्जापुर तथा झांसी में, ठीक। आगरा मथुरा में देखिए शायद सर्वाधिक मृदा अपरदन क्या है ना, कुछ है, इसी से संबंधित प्रश्न है, देखिए भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले का प्रवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस नदी से बना है? गोमती नदी से। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़, दोमट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रदेश में मृदा अपरदन के मुख्य कारणों में निम्नलिखित में कौन सा ऐसे सही है? तो तराई क्षेत्रों में जल प्लावन द्वारा, वनस्पत क्षेत्रों की कटाई द्वारा, वायु द्वारा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में सामान्यतः कमी हो जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। नेक्स्ट, नंदमहर धाम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अमेठी। नंदमहर धाम उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में स्थित है। दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिसको हमने चर्चा किया। कुछ प्रश्न और हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जो विगत प्रश्न ईयर में पूछे गए हैं, सालों में, वर्षों में पूछे गए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं, क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? कतरनिया घाट, ठीक है, बहराइच। नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? लखीमपुर खीरी। नमिसारण्य कहाँ पर, सर्च कीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर है, सरसई, नावर झील, समसपुर पश्चिम, सुरसिर, मानसर झील, ये नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, उन्नाव गलत। ओखला रेतपुर नोएडा गलत। ये सांडी हरदोई ये सही। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य बस्ती ये नहीं। नेक्स्ट, बखीरा पक्षी बिहार कहाँ जहाँ स्थित है वो जगह है? बस्ती बता रहे, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्लेटिनम खनिज का उत्पादन होता है ललितपुर में। यूरेनियम कहाँ पर होता है? देखिए, जादूगोड़ा किस लिए फेमस है? सर्च कीजिए जादूगोड़ा।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कह रहे हैं क्या नहीं है। बागपत लकड़ी के खिलौने ये नहीं, अमेठी मुंज के उत्पाद, आगरा चर्म उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, तो ये वाला नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा, ये बस्ती से नहीं गुजरता है। पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ये 2020 के बाद शायद है ना, जो पीसीएस का एग्जाम हमको लग रहा है उसी में पूछा गया था। ठीक है, या 2020 में ही शायद ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में, बहुत फेवरेट प्रश्न है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कल्याणपुर हवाई अड्डा स्थित, इसी को चकेरी भी शायद कहते हैं, कानपुर में। नेक्स्ट, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग दोस्तों, देखिए कह रहे हैं आमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है, बिजनौर में। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कैल्साइट किस जिले में पाया जाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र में ज्यादा जो है ना, सीमेंट चूना पत्थर ये सब जो है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बुलंदशहर जिले का जनघनत्व कितना है, 788। नेक्स्ट, बुलंदशहर जिले की साक्षरता दर कितनी है, अब ये प्रश्न थोड़ा लेंदी है। ठीक है, जो उस जिले का होगा हो सकता है उसको मालूम। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1935 में सर्च कीजिए। ठीक है। गन्ना विकास परिषद कहाँ स्थित है, गन्ना विकास परिषद है ना, गन्ना विकास संस्थान है, गन्ना विकास परिषद। ठीक, ये शाहजहांपुर परिषद अगर है तो शाहजहांपुर में। हम लोग बारात जा रहे थे दोस्तों, तो वहाँ है ना, जब उस रूट से गुजरे तो वहाँ लिखा हुआ था गन्ना विकास परिषद। ठीक, कौन संस्थान नहीं, परिषद। ठीक है, सर्च कीजिए गन्ना विकास परिषद, इसी ऐसे है ना, है परिषद की अगर है गन्ना विकास परिषद शाहजहांपुर में है ना। देखिए कहीं जाइए, टहलिए या घूमिए है ना, या टूर पे, तो हर चीज़ वहाँ देखते रहिए, कौन चीज़ का जो चीज़ आप एक बार देख लेंगे है ना, तो वो फिर आपके माइंड में फिट हो जाएगा, जल्दी आप उसको भूलेंगे नहीं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में ही है, सर्च कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, हाथरस, अयोध्या, बलिया, गोरखपुर। तो देखिए अयोध्या में क्या मिल रहा है, ठीक, गोरखपुर बलिया है ना। प्रश्न गोरखपुर से टेराकोटा है, हमको लग रहा है डी का पहला, तो डी का पहले एक ही ऑप्शन है, एलिमिनेट कर दिया हमने एलिमिनेशन मेथड से। हमको मालूम था गोरखपुर टेराकोटा हो जाएगा, तो एक डी का पहला और बाकी एक का थ्री। हाथरस हींग, हाथ से हाथरस, हाथ से हींग, ऐसे याद कीजिए कि हाथ से हाथरस, हाथ से हींग। हींग कहाँ पाया जाता है, हाथरस, हाथ से। ठीक, ऐसे ठीक याद कीजिए। ट्रिक, अयोध्या में, अयोध्या बी का 4 है, बी का 4 मतलब अयोध्या में गुड़ है। बलिया में बिंदी, देखिए बा से बलिया, बा से बिंदी, सी का 2, ऐसे याद कीजिए। हाथ से हाथरस, हाथ से हींग, तो हींग कहाँ पाया जाता है, हाथरस में। बा से बलिया, बा से बिंदी, बिंदी कहाँ पाया जाता है, बलिया में। ऐसे याद कीजिए दोस्तों। ठीक है, कभी नहीं बोलो। गीडा देखिए कहाँ पाया जाता है, ठीक है, एलडीए जैसे होता है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी तरह से गीडा है, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी करके प्रश्न मेंस में पूछा गया था, आरओ की। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, भारत वन स्थिर बोर्ड 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। ठीक है। नेक्स्ट, कुचेसर का किला इनके में से किस जिले में स्थित है, तो कुचेसर का किला बुलंदशहर में है दोस्तों। वो सितंबर की शायद मैगजीन थी जिसको हमने चर्चा किया, ये दूसरी। ठीक, वो सितंबर की मैगजीन थी, ये अक्टूबर की मैगजीन है। ठीक, देखिए इसमें 20 क्वेश्चन है, अक्टूबर की मैगजीन है 2024 की दृष्टि की। ठीक है, जिसको हमने चर्चा किया दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा
रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए और मॉडल पेपर हो या प्रैक्टिस सेट हो या प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे प्रश्न मैं ढूंढ करके लेकर आता रहूँगा। लाइक भी कीजिए, कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। लाइक कर देंगे तो थोड़ा मोटिवेशन होता है, मनोबल बढ़ता है, ठीक है। और अच्छे अच्छे प्रश्न ढूंढ के लाते रहेंगे हम आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।